अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है फैक्टराइजेशन। बेसिकली हम ये सीखेंगे कि अलग-अलग एक्सप्रेशंस को उनके छोटे-छोटे हिस्सों यानी फैक्टर्स में कैसे तोड़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका है वो है कॉमन फैक्टर मेथड। ये हमारा सबसे पहला टूल है और हम हमेशा सबसे पहले इसी को चेक करते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखें, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3x + 6। अब इसे फैक्टराइज करने का मतलब यह है कि हमें इसमें से कोई कॉमन चीज ढूंढनी है। जरा सोचें, 3x और 6 के इन दोनों में क्या चीज ऐसी है जो कॉमन है? बिल्कुल सही सोचा। देखें, 3x में तो 3 है ही और जो 6 है उसको हम लिख सकते हैं 3 × 2। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो दोनों टर्म्स में मौजूद है, यानी वो कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 3 को बाहर निकाल लेंगे और एक ब्रैकेट लगा देंगे। अब सवाल यह है कि ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा। बहुत आसान है, हम पहले 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा? सिर्फ x। फिर हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा? 2। तो लो जी, हमारा फाइनल आंसर आ गया, 3 × x + 2। सिंपल। जबरदस्त, कॉमन फैक्टर तो समझ आ गया, लेकिन हमेशा इतना सिंपल नहीं होता। सोचो, अगर किसी एक्सप्रेशन में सारी टर्म्स में कुछ भी कॉमन ना हो तब क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक और टेक्निक है जिसे कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें, इसमें 4 टर्म्स हैं। अगर आप इन चारों को एक साथ देखें तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां हमारा प्लान क्या है? हम इनके दो के ग्रुप्स यानी पेयर्स बना लेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, अब पहले ग्रुप को देखते हैं, यानी ax + ay। इसमें क्या कॉमन है? साफ नजर आ रहा है कि a कॉमन है, तो हमने a बाहर निकाला और ब्रैकेट में बच गया x + y। अब दूसरे ग्रुप को देखो, bx + by। इसमें b कॉमन है, तो हमने b बाहर निकाला और यहां भी ब्रैकेट में x + y ही बच गया। और अब देखें, यहां एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है। हमारे पास अब 2 हिस्से हैं और दोनों में x + y वाला ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसा है। इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट ही अब कॉमन है। तो हम इस x + y को ही बाहर निकाल लेंगे। जब ये बाहर आया तो पहले हिस्से से सिर्फ a बच गया और दूसरे हिस्से से b बच गया, और यही हमारा फाइनल आंसर है, a + b × x + y। बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं और फैक्टराइजेशन के कुछ खास फॉर्मूलाज या आप कह लें शॉर्टकट सीखते हैं। ये फॉर्मूलाज आपकी बहुत हेल्प करेंगे सवाल जल्दी सॉल्व करने में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये कहता है कि अगर आपके पास 2 चीज़ों के स्क्वायर्स हैं और उनके बीच में माइनस का साइन है, मतलब उनका डिफरेंस, तो आप उसे लिख सकते हैं पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़ मल्टीप्लाई बाय पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़। बस इस पैटर्न को आपने याद रखना है। चलिए इस फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल से अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास सवाल है x² - 16। अब आप बताएं, क्या ये आपको डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स की शक्ल जैसा लग रहा है? लेट्स चेक। देखें, x² तो सीधा सीधा x का स्क्वायर है, ये तो क्लियर है। अब सोचते हैं 16 के बारे में। क्या 16 किसी चीज़ का स्क्वायर है? जी हाँ, 16 असल में 4 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 4 × 4 होता है 16। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को x² - 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये बिल्कुल हमारे फॉर्मूला जैसा दिख रहा है ना? तो अब बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमारे फॉर्मूला में a की जगह x है और b की जगह 4 है, और फॉर्मूला था a + b × a - b। तो हमारा जवाब क्या होगा? बिल्कुल x + 4 × x - 4। देखा, फॉर्मूला याद हो तो कितना आसान हो जाता है। चलें, अब हम आज के लिए अपने आखिरी टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत यूजफुल है। इसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल्स। अब इसके नाम से घबराना नहीं है। नाम थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इस फॉर्मूला के पैटर्न को समझें। इसमें 3 टर्म्स होती हैं। देखें, पहली टर्म किसी चीज़ का स्क्वायर होती है, a²। आखिरी टर्म भी किसी चीज़ का स्क्वायर होती है, b²। और जो दरमियान वाली टर्म है वो होती है 2 टाइम्स पहली चीज़ टाइम्स दूसरी चीज़, यानी 2ab। जब भी आपको ये स्ट्रक्चर नजर आए तो इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म सीधा साधा a + b का स्क्वायर होता है। आइए इसकी भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल है x² + 6x + 9। अब हमारा काम ये चेक करना है कि क्या ये एक्सप्रेशन हमारे परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्मूला के पैटर्न से मैच करती है या नहीं। ओके, लेट्स चेक इट। पहली टर्म है x², जो कि x का स्क्वायर है। गुड।
आखिरी टर्म है 9 जो कि 3 का स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिडिल टर्म। चेक करते हैं कि क्या वो 2 टाइम्स x टाइम्स 3 है। वेल 2 टाइम्स 3 होता है 6 और साथ में x, तो ये बन गया 6x। यस, ये तो बिल्कुल 100% हमारे फॉर्मूला से मैच कर गया। और जैसे ही हमें पता चला कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला पैटर्न है, हम फौरन इसका जवाब a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस सवाल में a है x और b है 3, तो हमारा आंसर बन गया x प्लस 3 होल स्क्वायर्ड। दैट्स इट। तो आज हमने फैक्टराइजेशन के 4 जबरदस्त टूल्स सीख लिए हैं, राइट? पहला, कॉमन फैक्टर निकालना, दूसरा, ग्रुपिंग करना, फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला और आखिर में परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला। अब असल काम आपका है, आपको इन सब की खूब प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ही जल्दी आप सवाल देखकर पहचान लेंगे कि यहां कौन सा मेथड लगना है। सो कीप प्रैक्टिसिंग और आप फैक्टराइजेशन के मास्टर बन जाएंगे। अल्लाह हाफिज। Yes.